मोहम्मद साकिब का जो ये दरखास्त गुजार मोमिना इकबाल साहिबा हैं, इनसे पहली मुलाकात 2020-21 में हुई और उसके बाद बड़ा इनसे बहुत लंबे अरसे तक इनका आपस में बहुत गहरा ताल्लुक जो है वो रहा। और वो उसकी नोयत आप इस तरह से लगा सकती हैं कि एक वक्त में इन दोनों का आपस में रिश्ता भी जो है वो कायम होने के करीब पहुंचा। ऐसा शख्स जिसने अपने अल्टीरियर मोटिव्स, हनी ट्रैप्स के अलावा फाइनेंशियल मोटिव्स या ब्लैकमेलिंग मोटिव्स की खातिर जो है इसका दरवाजा खड़काना हो, उस पे फिर कानून जो है वो उसको उस तरह तकवीयत नहीं देता। ये वो रूटीन केस नहीं है जो आपके सामने आता है किसी खातून का जो किसी भी मर्द पे ये इल्जाम तराशी और बहतान तराशी करे कि इसने मुझे साइबर बुलिंग की है, साइबर प्लेटफॉर्म्स पे इंटिमिडेट किया। ये इंतहाई अचंभे की बात है, अनोखी जो सा है वो अपनी नोयत की इल्जाम की तफसीलात है। एक ऐसा शख्स और एक ऐसा दरखास्त गुजार और एक ऐसा मुल्जिम जिनका 5 साल से बहुत गहरा राब्ता वास्ता ऑनलाइन नहीं आमने सामने बैठ के इंतहाई करीबी नोयत का हो, इस केस में बेशुमार डैमनिंग किस्म के पहलू जो हैं वो आने वाले हैं कि ये अपनी नोयत का पाकिस्तान में कोई मुनफरिद केस बनने जा रहा है। कुछ इल्जामात की नोयत और तफसीलात इस संजीदा नोयत की है जिसमें आने वाले दिनों में और चंद ही दिनों में बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, आपके पास डैमनिंग किस्म की जो है वो डिटेल्स आएंगी। मोमिना इकबाल इनकी जो यंगर सिस्टर हैं, इनका और मोमिना इकबाल का जो पैटर्न है वो भी हम आपको जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, वेरीफाइबल एविडेंस, एक ऐसी एविडेंस जो कि बैंकिंग अकाउंट्स यानी कि स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट से मुतल्लिका, एक ऐसी एविडेंस जिसमें सैकड़ों जगह पे इनकी ट्रेवलिंग, बोर्डिंग, लॉजिंग, इनकी शॉपिंग्स और इनकी साकिब की तरफ से इनको सुपीरियर लेवल पे जो है वो चीजें जो बाय करके इस्तेमाल के लिए दी जाती रही, जिसको ना वापस करने की खातिर ये सारे का सारा जो है वो सिनेरियो और एपिसोड जो है वो ऑर्केस्ट्रेट की गई। और वो सारी की सारी जो आपके सामने डैमनिंग एविडेंस आएगी वो 2021, 22, 23, 24 और 25 यानी कि आज आपके सामने किसी खातून का क्लेम ये है 2025 में आके 2026 में आके माय अपॉलॉजीज 2026 में किसी खातून का ये क्लेम है कि उसको एक ऐसा शख्स साइबर बुलिंग कर रहा है, साइबर हरासमेंट कर रहा है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे जाके हरास कर रहा है, जिसका उसके साथ इंतहाई जाती नोयत के 5 साल से ज्यादा ताल्लुकात रहे हों और इन दोनों की पब्लिक स्पेसेस पे सैकड़ों वीडियोस जो हैं वो सर्कुलेट कर रही हों। मोहम्मद साकिब चद्दड़ की जो बेगम है, जो कि ये पिछले 10-12 साल से ये शादीशुदा हैं, इनकी बेगम को भी इसी दरखास्त गुजार खातून के तरफ से इल्जामात का सामना है और उनको भी जो है हमारे इल्म में आया कि एक नोटिस जो है मिला है। तो ये पाकिस्तानी तारीख का एक अनोखा केस है जहाँ पे एक खातून जो है वो साइबर हैरेसमेंट, इंटिमिडेशन और साइबर बुलिंग और इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी का इल्जाम एक दूसरी खातून के ऊपर लगा रही है। आज मोहम्मद साकिब चद्दड़ साहब जो MPA हैं, इनको NCCI की तरफ से एक नोटिस मौसूल हुआ कि इन्होंने NCCI के ऑफिस में कोई इंक्वायरी है जिसके लिए इनको तलब किया गया। इन्होंने ज़िम्मेदार शहरी और एक ज़िम्मेदार सियासतदान होने के नाते उसको इवेड नहीं किया, उस पर कोई एक्सक्यूज़ नहीं दी, बल्कि टाइम मैनेजमेंट के साथ, टाइम मैनेजमेंट से मुराद ये है कि नोटिस में 3 बजे का कहा गया था, लेकिन जो इस केस में दरख्वास्त गुजार थे 3 बजे चूँकि उनका टाइम था, उन्होंने अपना टाइम मुकम्मल किया। उसके बाद फिर हम कुछ देर के बाद यहाँ पे इंक्वायरी के लिए हाज़िर हो गए। हाज़िर होने पर हमने दरख्वास्त की कि बराए मेहरबानी रिकॉर्ड पर हमारी NCCI के जो आपने हमें नोटिस किया है इसकी कंप्लाइंस पे जो है वो इसको रिकॉर्ड पे ले आएँ, हमारा सिग्नेचर, हम इम्प्रेशन लें, अटेंडेंस मार्क करें। और उसके बाद हमने पहली इस्तदा की कि हम मीडिया पे बेशुमार किस्म के र्यूमर फैक्ट्री एक चली हुई है, एक स्पेकुलेशन जो है वो चल रहा है कि जी हमारे ख़िलाफ़ कोई संजीदा नोयत के इल्ज़ामात हैं, तो बराए मेहरबानी हमसे सवाल जवाब करने से पहले कानूनी तकाज़े पूरे करें और कानूनी तकाज़े और ज़रूरियात पूरी करने की गर्ज से जो पाकिस्तान में एक लॉ ऑफ द लैंड है कि, और ये सेटल प्रिंसिपल्स हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से, कि जिस शख्स के ख़िलाफ़ कोई भी दरख्वास्त गुजार कोई भी किसी भी नोयत का इल्ज़ाम लगाता है उसकी मुल्ज़िम से जवाब तलबी करने से पहले, सवाल जवाब करने से पहले उन इल्ज़ामात की तफसीलात, उसकी नोयत और उसके साथ जो मवाद है उसकी भी तफसीलात जो है वो दी जाएँ, ताकि इल्ज़ाम की सफाई नहीं दी जाती। इल्ज़ाम की तायीद में जो मवाद पेश किया जाता है, जो सबूत पेश किए जाते हैं, हमेशा किसी भी शख्स से सफाई उससे ली जाती है।
यानी कि सबूत की या मवाद की सफाई ली जाती है तो वो भी हमें मुहैया किए जाएँ। इस पर हमारी दरख्वास्त पर तकरीबन कोई कुछ वक्फे के बाद जो है वो हमारी दरख्वास्त को एंटरटेन किया गया और हमें आगाह किया गया कि हमारे ख़िलाफ़ क्या इल्ज़ामात की नोयत व तफसीलात है, जिसकी रोशनी में हमने अपना इब्तदाई बयान जो है वो रिकॉर्ड कराया कि और बयान की तफसीलात भी मैं आपको बता देता हूँ कि आज मोरखा आज के दिन 3 बजे हम NCCI के दफ्तर में हाज़िर हुए हैं बाज़ाब्ता कार्रवाई को ज्वाइन करने के लिए, जिसके बाद हमने आपसे दरख्वास्त की है और इस दरख्वास्त पे आपने हमें तफसीलात से आगाह किया, जिस पे हमें मुकम्मल तौर पर तहरीरी जवाब देने के लिए मोहलत तलब की है उनसे, ताकि हम एक तफसीलन जवाब जो कि मवाद और शवाहिद की रोशनी में, यानी कि हमें तो सिर्फ़ ज़ुबानी इल्ज़ामात का जो है वो आगाही देने के बाद कि जी ज़ुबानी इल्ज़ामात की तफसीलात जो है वो बताई गई है, लेकिन हमने तहरीरी सूरत में सबूतों के साथ जवाब देने के लिए एक हफ़्ते की मोहलत जो है वो तलब की है कि आप हमें दें। जो ये मैं आज कुछ चीज़ें फॉर दी पर्पसेस ऑफ प्रिविलेज इंफॉर्मेशन, फॉर दी पर्पसेस ऑफ इंटेग्रिटी ऑफ दी प्रोसीडिंग, यानी कि आपके सामने ये कॉम्प्रीहेंसिव प्रोसेस जो है वो मैं आज इंडिकेट कर रहा हूँ कि इस केस में बेशुमार डैमनिंग किस्म के पहलू जो हैं वो आने वाले हैं कि ये अपनी नोयत का पाकिस्तान में कोई मुनफरिद केस बनने जा रहा है, जिसमें हमारी जो मुअज़्ज़ज़ दरख्वास्त गुज़ार हैं और ये ज़हन में रखा जाए कि वो एक फ़ीमेल है, और ना सिर्फ ये कि उनकी इज़्ज़त करना बल्कि पाकिस्तान और दुनिया भर में जितनी ख़वातीन इस माशरे में हैं उनकी इज़्ज़त करना, उनकी इज़्ज़त का तक़द्दुस का एहतराम करना और हर तरीके से उनके शायान शान उनका एहतराम करना जो है वो हमारा फ़र्ज़ और ज़िम्मेदारी है। कुछ इल्ज़ामात की नोयत और तफसीलात इस संजीदा नोयत की है, जिसमें आने वाले दिनों में और चंद ही दिनों में, बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, आपके पास डैमनिंग किस्म की जो हैं वो डिटेल्स आएंगी। सिर्फ मैं इंडिकेट करना ये चाहूँगा कि ये मसला छोटा सा है, यानी कि इसकी तफसीलात कि मोहम्मद साकिब का जो ये दरख्वास्त गुज़ार मोमिना इकबाल साहिबा हैं, इनसे पहली मुलाकात 2020-21 में हुई और उसके बाद बड़ा इनसे बहुत लंबे अरसे तक इनका आपस में बहुत गहरा ताल्लुक़ जो है वो रहा, और वो उसकी नोयत आप इस तरह से लगा सकती हैं कि एक वक्त में इन दोनों का आपस में रिश्ता भी जो है वो कायम होने के करीब पहुंचा। रिश्ता कायम होते होते जो है वो बहुत सी चीज़ें दरख्वास्त गुज़ार से मुतल्लिक़ा जो है वो मोहम्मद साकिब के इल्म में आई। उन चीज़ों की तफसीलात जब हम तहरीरी जवाब, मवाद और सबूत देंगे, उसके बाद चूँकि ये पब्लिक रिकॉर्ड पे आ जाएगा, तो फिर जो है वो हमारे पास इस वक्त इब्तदाई तरीके से जो है वो हम जो चाहते हैं कि चीज़ें ज़ुबानी कलामी ना बताई जाएँ, इसलिए मैं उसकी तफसीलात में जाने से गुरेज़ कर रहा हूँ। हम जाएँगे, हम जिस वक्त आपके सामने उनकी तफसीलात देंगे वो आपके सामने आ जाएंगी कि ये वो रूटीन केस नहीं है जो आपके सामने आता है किसी खातून का जो किसी भी मर्द पे ये इल्ज़ाम तराशी और बहतान तराशी करे कि इसने मुझे साइबर बुलिंग की है, साइबर प्लेटफॉर्म्स पे इंटिमिडेट किया। ये इंतहाई अचंभे की बात है, अनोखी जो सा है वो अपनी नोयत की इल्ज़ाम की तफसीलात है कि एक ऐसा शख्स और एक ऐसा दरख्वास्त गुज़ार और एक ऐसा मुलजिम जिनका 5 साल से बहुत गहरा राब्ता वास्ता ऑनलाइन नहीं, आमने सामने बैठ के इंतहाई करीबी नोयत का हो, और कोई ऐसी दरख्वास्त गुज़ार जो कि किसी ऐसा की वो भी दरख्वास्त गुज़ार मुसलसल 5 साल वसूल करती रही हो, जिसको मैं अनड्यू बेनिफिट कह रहा हूँ। अगर उनका कहना ये है कि मुलजिम मोहम्मद साकिब चद्दर ने उनको साइबर बुलिंग की है, तो इट डज़ नॉट मेक एनी सेंस। उसकी वजह यह है कि अगर मेरा किसी शख्स के साथ आमना सामना मुतवातर होता रहा हो, आना जाना, उठना बैठना, मिलना मिलाना, और बेतहाशा कोई डैमनिंग किस्म की डिटेल्स जो आपके सामने आएंगी, ऐसी ऐसी नोयत की कि आप हैरान और परेशान रहेंगे कि ये कैसा प्रिविलेज है जो कि सीरियसली जो है वो एक ऐसी खातून जो कि इंतहाई एहतराम और इज़्ज़त का बायस है हमारे लिए, उनको इस प्रिविलेज को एब्यूज़ और मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। लॉ का दरवाज़ा किसी भी बोनाफाइड एप्लीकेंट के लिए होता है। ऐसा शख्स
जिसने अपने अल्टीरियर मोटिव्स, हनी ट्रैप्स के अलावा फाइनेंशियल मोटिव्स या ब्लैकमेलिंग मोटिव्स की खातिर जो है इसका दरवाज़ा खड़काना हो, उस पे फिर कानून जो है वो उसको उस तरह तकवीत नहीं देता। यहाँ पे इसी नोयत में मैं ज़रा थोड़ा सा आपके इल्म में इजाफा करूँ कि मोहम्मद साकिब चद्दड़ की जो बेगम हैं, जो कि ये पिछले 10-12 साल से ये शादीशुदा हैं, इनकी बेगम को भी इसी दरख्वास्त गुजार खातून के तरफ से इल्ज़ामात का सामना है और उनको भी जो है हमारे इल्म में आया कि एक नोटिस जो है मिला है जिसमें वो किसी भी वक्त जो है वो आने वाले दिनों में 1-2 दिनों में वो भी अपनी हाज़िरी जो है वो यहाँ पे मोहम्मद साकिब की जो बेगम है, एक्सक्यूज़ मी एक सेकंड, ये थोड़ा सा पीछे करेंगे, मोहम्मद साकिब की बेगम जो हैं उनको भी इसी दरख्वास्त गुजार की तरफ से इसी इंक्वायरी में इसी तरह के नोयत के इल्ज़ामात का सामना है। तो ये पाकिस्तानी तारीख़ का एक अनोखा केस है जहाँ पे एक खातून जो है वो साइबर हैरेसमेंट, इंटिमिडेशन और साइबर बुलिंग और इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी का इल्ज़ाम एक दूसरी खातून के ऊपर लगा रही है। तो ये इसकी डैमनिंग डिटेल्स हैं। हमारा ख्याल ये है, और ये भी आपको बताते चलें कि यहाँ तो जो इंक्वायरी है वो आज आपके सामने जो है उसमें हम हाजिर हुए हैं और वो रिसेंटली एप्लीकेशन फ़ाइल की गई है। तो मोहम्मद साकिब की तरफ से ये जो दरख्वास्त गुजार हैं, इन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि मोहम्मद साकिब इनके होने वाले खामंद के साथ जो इनका रिश्ता होने जा रहा है उसमें रखना अंदाजियाँ और रुकावटें डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो इनके होने वाले खामद हैं उनके ख़िलाफ़ मोहम्मद साकिब की तरफ से ज़िला जंग ज़िला चिन्योट और पुलिस स्टेशन भवाना में 17 तारीख़ यानी कि 17 तारीख़ से चंद दिन पहले का एक मुकदमा इन्होंने उनके ख़िलाफ़ इसी नोयत के धमकियाँ देने का और जान से मार देने की धमकियाँ और सवेयर इंटिमिडेशन करने का मुकदमा दर्ज कराया, जिसमें वो पुलिस उनको ढूंढती फिर रही है पिछले 4-5 दिन से और वो यहाँ पे नहीं आ रहे। सो इट हैज़ नाउ बिकम ए क्लासिकल केस ऑफ काउंटर ब्लास्टर। और ये जो दरख्वास्त गुजार हैं मोमिना इकबाल, इनकी जो यंगर सिस्टर हैं, इनका और मोमिना इकबाल का जो पैटर्न है वो भी हम आपको जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, वेरीफाइबल एविडेंस, एक ऐसी एविडेंस जो कि बैंकिंग अकाउंट्स यानी कि स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट से मुतल्लिका, एक ऐसी एविडेंस जिसमें सैकड़ों जगह पे इनकी ट्रैवलिंग, बोर्डिंग, लॉजिंग, इनकी शॉपिंग्स और इनकी साकिब की तरफ से इनको सुपीरियर लेवल पे जो है वो चीज़ें जो बाय करके इस्तेमाल के लिए दी जाती रहीं, जिसको ना वापस करने की खातिर ये सारे का सारा जो है वो सिनेरियो और एपिसोड जो है वो ऑर्केस्ट्रेट की गई। और वो सारी की सारी जो आपके सामने डैमनिंग एविडेंस आएगी वो 2021, 22, 23, 24 और 25 यानी कि आज आपके सामने किसी खातून का क्लेम ये है 2025 में आके 2026 में आके माय अपॉलॉजीज़ 2026 में किसी खातून का ये क्लेम है कि उसको एक ऐसा शख्स साइबर बुलिंग कर रहा है, साइबर हरासमेंट कर रहा है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे जाके हरास कर रहा है, जिसका उसके साथ इंतहाई ज़ाती नोयत के 5 साल से ज़्यादा ताल्लुकात रहे हों और इन दोनों की पब्लिक स्पेसेस पे सैकड़ों वीडियोस जो हैं वो सर्कुलेट कर रही हों।